जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैंग एटाओ अपनी ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद हाओरेन को बहुत ही ज्यादा पीटने लगता है और आखिर में जैंग एटाओ अपनी नुकीले पंजों को हाओरेन के पेट के अंदर धंसा देता है। उसके बाद अपनी पूंछ से पकड़ता है और हाओरेन को एक पिलर के साथ देके मारता है, जिससे हाओरेन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद जैंग एटाओ उधर से जाने लगता है और हाओरेन को बुलाता, तुम इस ड्रैगन प्लेस से अभी के अभी निकल जाओ। उसी वक्त हाओरेन जैंग एटाओ के ऊपर फायर अटैक को करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी जल्दी जीत चुके हो? जिसको जैंग एटाओ डॉज कर लेता है। उसके बाद हाओरेन फिर से अपनी एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हुए बहुत सारी एरो बनाता है और जैंग एटाओ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से गिव अप कर दूंगा? हमें दिखाया जाता है जैंग एटाओ को, जो उन सारी अटैक से बचते हुए बोलता है, तुम एक मरे हुए मी। उसके बाद जैंग एटाओ अपने हाथों को आगे कर देता है, जिससे टकरा के हाओरेन का अटैक उधर ही टूट जाता है। उसके बाद जैंग एटाओ ड्रैगन की स्पेशल स्किल ड्रैगन रोड करता है, जिसकी वजह से हाओरेन का अटैक उधर ही रुक जाता है और हाओरेन का अटैक टूटना स्टार्ट हो जाता है। इवन की हाओरेन भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद हाओरेन फिर से अपनी एनर्जी से कुछ एरो बनाता है और जैंग एटाओ को बोलता है, तुम्हें अगर लगा एक खत्म हो गया तो तुम गलत हो। ये बोल के हाओरेन फिर से जैंग एटाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हाओरेन का अटैक आधे रास्ते पे जाके नीचे गिर के जैंग एटाओ के पैरों के सामने आ जाता है। ये देखे जैंग एटाओ बहुत ही जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो। उसके बाद जैंग एटाओ जैसे ही अपने पैर को आगे बढ़ाने लगता है, उसी वक्त जैंग एटाओ के पैर पे एक झटका लगता है। ये देख के जैंग एटाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जैसे ही नीचे देखता है जैंग एटाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हाओरेन ने उन सभी नीचे गिरे हुए एरो के मदद से एक फॉर्मेशन के अंदर जैंग एटाओ को कैद कर दिया होता है। उसके बाद दिखाया जाता है हाओरेन को, जो हंसते हुए बोलता है, मुझे इस बात के लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ तुम्हें एक ट्रैप में फंसाना है। हमें दिखाया जाता है जैंग एटाओ को, जो उस फॉर्मेशन में पूरी तरह से फंस चुका होता है। जैसे ही जैंग एटाओ अपने हाथों से उस फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है, उसी वक्त जैंग एटाओ को फिर से झटका लगता है और जैंग एटाओ के आगे एक सील आ जाता है। ये देख के जैंग एटाओ बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। उसके बाद जैंग एटाओ हाओरेन के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुमने इसे जानबूझकर किया है, तुमने मुझे पहले कंफ्यूज किया तुम्हारी इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। ये सुन के हाओरेन हंसते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे तुम्हारे साथ निपटने के लिए मुझे तुमसे कुछ ट्रिक करनी पड़ी और आज के दिन मैं तुमको सरप्राइज देने के लिए लिन लिन और लिली से इसे सीखने में बहुत टाइम लगाया था। ये सुन के जैंग एटाओ हाओरेन को बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है मुझे सरप्राइज देने के बारे में? उसके बाद दिखाया जाता है मिस जी को, जो राहत का सांस लेता है और खुश हो जाता है और बोलता है, स्टूपिड हाओरेन। उसके बाद शर्मा जाता है और बोलता है, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। ये सुन के हाओरेन मिस जी को बोलता है, मैंने तुमको कहा था मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा तो मैं करूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है वेस्ट ओशन की ड्रैगन किंग जैंग को, जो बोलता है, तुम सिर्फ मेरे ग्रैंडसन को तुम्हारे ट्रैप में फंसाने में कामयाब हुए हो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक ड्रॉ है। ये सुन के ड्रैगन किंग जाओ मिस्टर जैंग को बोलता है, ये लड़का अपनी कल्टीवेशन लेवल के ऊपर किसी को चैलेंज दिया है, इसका मतलब ये है ये लड़का अपनी ओपोनेंट को बड़ी आसानी से रोक सकता है, इसीलिए ये लड़का पहले से बहुत इम्प्रेसिव है। उसके बाद दिखाया जाता है हाओरेन को, जो अपने हाथों को एक दूसरे के पास ले आता है और जैंग एटाओ को बोलता है, ये तो बस एक शुरुआत था, हम अभी के लिए मेन क्रॉस फेंट में आते हैं। ये सुन के जैंग एटाओ हाओरेन को बोलता है, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस फॉर्मेशन को बनाने के वजह से बहुत जल्दी से खत्म हो रहा है, तो तुम अब और क्या कर सकते हो? ये सुन के हाओरेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, तुम्हें थोड़ी देर में पता चली जाएगा। उसके बाद हाओरेन सोच रहा होता है, मैं फाइनली आखिर में इसे कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है ड्रैगन किंग झाओ को, जो हाओरेन को ही देख रहा होता है और मन में बोलता है, ये इस लड़का का एनर्जी लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है हाओरेन को, जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए एक अटैक बनाता है, जो हाफ मून की तरह दिख रहा होता है। ये देख के जैंग एटाओ बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और हाओरेन को बोलता है, तुम्हें इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे मिल सकता है? तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस फॉर्मेशन को बनाने की वजह से पहले ही खत्म हो गई थी। हमें दिखाया जाता है हाओरेन को, जो आगे से कुछ भी नहीं बोलता है और अपनी एनर्जी से बना हुआ हाफ मून की अटैक को ऊपर की तरफ भेज देता है और बोलता है, ये थर्ड रेलम का मूव है। हमें दिखाया जाता है जैंग एटाओ को भी उस अटैक को देख रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है हाओरेन को, जो अपनी हाथों को नीचे की तरफ करते हुए उस अटैक को जैंग एटाओ की तरफ भेजता है। ये देख के जैंग एटाओ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, वाकई में ये थर्ड रेलम का एक मूव है, लेकिन ये कैसे हो सकता है?
ये बोलते ही जेंग एटाओ के ऊपर वो अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देख के वेस्ट ओशन की ड्रैगन किंग जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए एक ड्रैगन बनाता है और उस ड्रैगन को सीधा उस धमाके की तरफ भेजता है और जेंगेटाओ को उस ड्रैगन अपनी मुंह में ले लेता है और हारन को धक्का देके पीछे की तरफ भेज देता है और वो ड्रैगन सीधा ओएस्ट ओशन की ड्रैगन के पास आ जाता है। ये देख के ओएस्ट ओशन की ड्रैगन किंग जल्दी से उस ड्रैगन के पास जाता है और जेंगेटा को बाहर निकलता है। हमें देखा जाता है जेंगेटा को, जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। इसी के साथ हमारा एपिसोड